फुटपाथ विक्रेता एकता मंच रेहड़ी पटरी कानून 2014 के आने से पहले सक्रिय भूमिका निभा रही है, जिसके चलते दिल्ली की रेहड़ी पटरी वालों को कानून के बाद भी सहयोग कर रही है। कोविड-19 की वजह से दिल्ली में बहुत ज्यादा नुकसान रेहड़ी पटरी वालों को हुआ है, क्योंकि ये लोग रोज कमाने और खाने वाले हैं। पुलिस, नगर निगम और दबंगों के प्रहार को झेलते हुए लगातार संघर्ष करते रही है। दिल्ली सरकार के सहयोग ये संस्था रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे कर रही है। इससे जमीनी स्तर के वेंडर को लाभ होगा। रेहड़ी पटरी कानून 2014 की दिल्ली में पूर्ण रूप से क्रियान्वयन की कोशिश की जा रही है। 7 साल हो गए इस कानून को पेपर से जमीन तक आने में। उम्मीद है देर आए दुरुस्त आए हो, जिससे वेंडर्स को अधिक से अधिक लाभदायक हो। फुटपाथ विक्रेता एकता मंच द्वारा रेहड़ी पटरी कानून 2014 को दिल्ली में जमीनी स्तर से क्रियान्वयन को लेकर मुहिम शुरू की हुई थी। मुहिम रंग लाई। आज से वेंडर्स सर्वेक्षण कार्य पूर्वी दिल्ली शाहदरा नॉर्थ टाउन वेडिंग कमेटी 3 द्वारा शुरू किया। दिल्ली के 5 लाख रेहड़ी पटरी और साप्ताहिक बाजार वालों को सम्मान पूर्वक व्यवसाय करने का अधिकार मिलेगा। इसके लिए फुटपाथ विक्रेता एकता मंच और दिल्ली के सभी पथ विक्रेताओं की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विशेष आभार। पथ विक्रेता कानून का मूल उद्देश्य है पथ विक्रेताओं को सम्मान पूर्वक भयमुक्त होकर रोजगार करने का अधिकार मिलेगा। रेहड़ी पटरी बाजारों को वेडिंग जोन में परिवर्तित करके शहर का सौंदर्यीकरण होगा। वेंडर्स से वेडिंग फीस के रूप में करोड़ों रुपए लेकर निगम के राजस्व को मजबूत करना है। मैं आपका स्वागत करता हूं डीबी न्यूज में। इस वक्त हम मौजूद हैं खजूरी चौक पर, जहां यहाँ एक सर्वे किया जा रहा है, जिसमें से रेहड़ी वाले हैं जो रेहड़ी फुटपाथ पर जो टीए लगाते हैं उनके लिए एक सर्वे किया जा रहा है। सरकारी मुहिम यहाँ पर चलाई जा रही है। भाई पूरी टीम है जो यहाँ पर सर्वे कर रही है। हम उनसे बात करेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार सिंह। दिलीप कुमार सिंह, किस पोस्ट में, क्या पोस्ट है आपकी? लीड सर्वेयर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिल्ली। तो ये सर्वे जो किया जा रहा है, जो रेहड़ी ठेली जो लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये किस मतलब ये जो सर्वे कराया जा रहा है किस लिए करा जा रहा है? सर ये जो जैसे मान रहे इनका एक अधिकार इनको दिया जाएगा, एक यूआईडी नंबर इनकी जनरेट हो जाएगी सभी रेहड़ी पटरी वालों का, जिसका मतलब हर रेहड़ी पटरी वालों को एक अधिकार हो जाएगा कि वेंडिंग कर सकते हैं उस जोन में। ठीक है, इसका एक वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। ठीक है, जिसके पास जैसे उसमें वैधता दी गई है 2007 से 2014, जितने पुराने वेंडर होंगे सबसे पहले उनको लाइसेंस दिया जाएगा उसके पास। उसके बाद धीरे धीरे हम ईयर वाइज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सभी जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं सभी को हम कवर करेंगे, बट लाइसेंस देना यूडी का काम है और यूडी वैधता के आधार पर इनको लाइसेंस जारी करेगी। ये लाइसेंस जो जारी करेगी तो फिर इसमें जो पैसा है वो कहाँ जाएगा? नहीं, ये एक फिक्स अमाउंट डिसाइड होगा। जो कितना एक अमाउंट डिसाइड होता है? नहीं, अमाउंट अभी नहीं डिसाइड है, बट एक फिक्स अमाउंट एमसीडी डिसाइड करेगी और इनका फिक्स प्लेस होगा, 6/4 का प्लेस होगा इनका, वो डिसाइड होगा और फिक्स अमाउंट जो कि एमसीडी को ही जाएगा। बाकी इनका कोई भी अवैध वसूली या जैसे लोग अगुवाई करते हैं वो उगाई करते हैं उस टाइप का कोई वसूली नहीं हो पाएगी इनसे। एक जो हक है मतलब रेहड़ी लगाने का सरकारी द्वारा उनको एक हक मिल जाएगा। मतलब देखिए, संवैधानिक अधिकार है इनका रेहड़ी लगाना। ठीक है, उस अधिकार को गवर्नमेंट देने जा रही है। अभी तक क्या था, हम इनको पुलिस आती थी बोल देती थी आप यहाँ नहीं लगा सकते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसके पास एक अधिकार आएगा उस यूआईडी नंबर से, उस कार्ड से। मतलब वो अधिकार पाने के बाद में ये लोग भयमुक्त तरीके से अपना कारोबार कर सकते हैं। जी, पूरी भयमुक्त तरीके से अपना काम करें, बट उस दायरे में रह के उनको करना पड़ेगा। अभी तो ये जैसे क्या होता है, ट्रैफिक की बहुत समस्या है यहाँ पे दिल्ली में। ट्रैफिक की समस्या इनके चलते बहुत ज़्यादा होती है। अब हम इनको एक फिक्स प्लेस दे देंगे, उस प्लेस पे ही ये काम करेंगे तो ट्रैफिक की समस्या दूर हो जाएगी इससे। दिल्ली में एक चुनाव हुआ था टीबीसी मेंबरों का, जो कि अभी देखिए टीबीसी मेंबर ये हैं, ये हमारे सभी टीबीसी मेंबर हैं। ठीक है, तो इनका चुनाव हुआ था, तो ये टीबीसी मेंबर हर एक जोन में, सभी जोन में टीबीसी मेंबर बनाएगा, टीबीसी बनाएगा। टीबीसी में टीबीसी मेंबर को रखा गया। हर एक टीबीसी में 12 टीबीसी रखा गया। उसमें कुछ संस्थाएं भी रखे गई, जैसे एनएचएफ है, उसके बाद आपका नासवी हो गई। ठीक है, फिर सर की एक है फुटपाथ विक्रेता एकता मंच, ऐसे बहुत सारे एनजीओ को भी रखा गया, जॉइंट एक्शन कमेटी। ठीक है, इस टाइप के संस्थाओं को रखा गया जो रेहड़ी पटरी वालों के बीच में काम करते हैं। उनको रखा गया कि वो सही जानकारी हमको दे पाए, कौन कितने दिन से रेहड़ी पटरी लगाता है, कौन लीगल है कौन इलीगल है, किसकी लाइसेंस जारी होनी चाहिए किसका नहीं होना चाहिए। ये सारा रिपोर्टिंग करना टीबीसी का और एनजीओ का ही अधिकार है इसमें।
ये आपकी टीबीसी की टीम है, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। जी, क्या कह रहे, मतलब ये सर्वे जो टीबीसी की टीम कर रही है, तो इसमें मतलब क्या समाधान लोगों को मिल, जो रेडी वाले क्या समाधान को मिल रहा है? सर 30 साल से लगाए हुए हैं, लेकिन इन पे आज तक भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। जो एमसीडी आती है तो भागते हैं, इनका सामान भी बिखरता है, उठा के ले जाते हैं। अब ये बहुत दिनों बाद गवर्नमेंट ने ये सोचा है इनके बारे में, तो ये अब ये लाइसेंस टाइप बना के देंगे, कार्ड वगैरह, जो कि एमसीडी नहीं उठा सकती। पुलिस वाले भी परेशान नहीं करेंगे इसको लेकर के। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया है इन्हें बेचारों को। 30-35 साल से लोग लगाए हुए हैं, हम भी 30-35 साल पुराने। जैसे कि एमसीडी आती थी, इनकी जो रेडियो वगैरह है वो चीज़ उनको डाल के मतलब गाड़ी में ले जाया करती थी। अब ये उस चीज़ से मतलब एक लाइसेंस को मिल जाएगा, जिससे ये फिर वो उठाएंगे नहीं। तो इनको मतलब क्या साल में मंथली कुछ पे करना पड़ेगा? जो भी वो रखेंगे फीस अपना 200 रुपये महीना, 100 रुपये महीना, जो भी एमसीडी रखेगी वो हम देंगे। मतलब फीस उस तरीके से रखी जाएगी जिससे जो रेडी वाले इनको भी कोई भारी नहीं पड़े। हाँ, वो कम ही रखते हैं, पहले भी कम ही रखते हैं, फालतू नहीं रखते। जी, पहले भी कम ही रखते थे, पहले 30 रुपये महीना था बहुत पहले, उसके बाद फिर भी जितना भी है जी, एमसीडी जो भी रखेगी वो उचित रखेगी, लेकिन जो सोशल जो लोग यहाँ खून की तरह चूसते हैं यहाँ लोगों को, चाहे दिल्ली पुलिस हो गई, चाहे एमसीडी कॉरपोरेशन हो गई, क्योंकि वो ये नहीं कि कान ऐसे नहीं हो, ऐसे करके पकड़ना है उन्हें, तो वो चीज़ें इनकी बंद हो जाएंगी और बड़े सम्मान के साथ, इज्जत के साथ अपने बैठेंगे। जो इसका पैसा है वो एमसीडी को जाएगा, वो एमसीडी को जाएगा, बड़े खुशी से देंगे, ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो देने के बावजूद भी, इस समय जो चल रहा है मामला, देने के बावजूद भी सुरक्षित नहीं है। जैसे कि इनसे पुलिस कर्मचारी है और भी कुछ हफ्ता वसूली करते हैं, जो एक करप्शन टाइप में है, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। वो चीज़ खत्म होगी, तो इससे जब संवैधानिक अधिकार मिलेगा तो हम लड़ने के लिए आगे तैयार होंगे। हमारे वेंडरों के लिए हम खुद सामने आएंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी हमें भी दबना पड़ता है कई बार, कई चीज़ें कानून सामने अड़चन आ जाता है। तो जब एक वेंडिंग जोन बन जाएगी तो वेंडिंग जोन में फिर ये दखल नहीं दे पाएंगे। बहुत बढ़िया, हमारे साथ यहाँ पर एक और हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम अंकल? सर, मेरा नाम श्री राम है, मैं फुटपाथ विक्रेता के मंच का अध्यक्ष हूँ और हम लोग 20 साल से रेडी पट्टी वालों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और इनके लिए 2014 में इनके लिए कानून जो पारित हुआ है उसके लिए भी हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया, संसद का घेराव किया, जनता में भूख हड़ताल करी। उसके बाद इनके लिए ये कानून पारित हुआ है और इस कानून में प्रावधान है सेक्शन 36 और 38 के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स बनाए, स्कीम बनाए, जिसके लिए दिल्ली सरकार का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपनी एक तत्परता दिखाते हुए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इनके लिए उन्होंने एक कानून का इम्प्लीमेंटेशन किया है और उसमें कानून में प्रावधान है इनके लिए टाउन वेंडिंग कमेटी बनाने का और जितनी भी रेडी पट्टी से संबंधित सारे मुद्दे जो भी इनको वेलफेयर का लाभ देना है, सब टीबीसी को अधिकार दिया गया है। टीबीसी का काम है इनका सर्वे करवाना, इनके लिए वेंडिंग जोन चिन्हित करवाना और इनके लिए वेंडिंग लाइसेंस दिलवाना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक्ट जो है 3 चीज़ों को लेकर आया है। पहला है कि वेंडर को सम्मानपूर्वक व्यवसाय करने का अधिकार मिले। आप देखते थे कि वेंडरों को हरासमेंट होती, पुलिस वसूली सी करती थी, लोकल गुंडे वसूली करते थे, एमसीडी भी वसूली करती थी, लेकिन इनको राहत नहीं थी। लेकिन अब कानून आने के बाद इनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इनको जब वेंडिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो इनको ना कोई एमसीडी ना कोई पुलिस कोई हरासमेंट नहीं करेगा। और दूसरा है शहर का सौंदर्यकरण। अभी तो रेडी पटरी वाले जहाँ मर्जी अपना खड़े हो जाते हैं, ये जो अव्यवस्थित तरीके से रेडी पटरी वालों को व्यवस्थित जोन में परिवर्तित करके वेंडिंग जोन बनाकर इनके लिए शहर का सौंदर्यकरण में इनकी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और तीसरा है इनसे करोड़ों रुपए की जो रेवेन्यू है, जो बंदरबाट में जो इनके द्वारा एमसीडी पुलिस सब लोग इनसे वसूलते हैं, वो सीधे निगम के राजस्व को मजबूत करेगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी एमसीडी वाले या पुलिस वाले इसको इम्प्लीमेंट करने में देरी दिखा रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, ये तो उनके हित का काम है। क्योंकि अभी एमसीडी वाले रोते हैं कि हमारे पैसा नहीं है, ये नहीं है। अरे भाई, पैसा को लेने वाला बने, हम लोग देने वाले हैं। दिल्ली में ही आप बात करो तो 5 लाख रेडी पटरी वालों का सर्वेक्षण किया जाएगा और सर्वेक्षण करके इनको इनसे वेंडिंग फीस के रूप में लिया जाएगा। जो इनकी जो वेंडिंग फीस रहेगी वो टैक्स प्रणाली के तहत जिस तरह है उस तरीके लिया जाएगा। जैसे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, ए कैटेगरी मान लो कनॉट प्लेस है, ये कैटेगरी में आता है, तो वहाँ 1500 रुपये पर मंथ का वेंडिंग फीस रखा गया है। और ये जो आप खजूरी खास में खड़े हुए हो, यहाँ 150 रुपये या 300 रुपये पर मंथ का इनको वेंडिंग फीस में इनको रखा गया है। तो अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 5 लाख लोगों का कैलकुलेशन कितना बड़ा एक रेवेन्यू जाएगा। तो उसी के लिए ये किया जा रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डीबी न्यूज़ का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे इसमें बहुत बड़ा पहले भी सहयोग करते आए हैं और आज ये जो मुहिम शुरू की है, इस मुहिम में भी उनका योगदान रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, ये जो सरकारी मुहिम चलाई जा रही है, लोगों की भलाई के लिए चलाई जा रही है और जो ट्रैफिक है उसके लिए भी मतलब जो
कम हो जाएगा इससे। और जो करप्शन है जिससे जो लोगों से ठेली रेडी वालों से जो वसूल करती है, हफ्ता वसूली करती है, कुछ गुंडे हुए या कुछ पॉलिटिशियन हुए या फिर कुछ पुलिस कर्मचारी हुए, तो वो चीज़ें खत्म हो जाएगी। इसका सीधा सीधा पैसा एमसीडी नगर निगम को जाएगा, जिससे कि एमसीडी नगर निगम जो और ज़्यादा मजबूत होगा और इससे सरकार को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, राज्य सरकार को। मैं मोहम्मद हकीम, डीबी न्यूज़ से।